प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ तक कर रहा था, लेकिन हम लोग किया नहीं था, हम लोग यहाँ तक ही छोड़ दिया था कि कैसे डायमेंशन फार्मूला निकालता है और LHS और RHS को हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है पता है? है ना? नहीं पता है ना? तो याद है हम लोग बचपन में करता था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या था? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसा लिखता था m1 m2/r²। फिर यहाँ पे हम लोग लगाता था F इक्वल टू g m1 m2/r²। बताओ तो कौन सा चैप्टर में पढ़ा था और कौन सा क्लास में? चैप्टर 10 क्लास 9। वेरी नाइस, तुमको याद है? चलो ठीक है। चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें जो ये g था ना, F इक्वल टू g m1 m2 मास 1 मास 2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, F इक्वल टू g m1 m2/r²। ये है ना फॉर्मूला। तो बोला है इसका फॉर्मूला निकालना है। किसका फॉर्मूला निकालना है? g का। ठीक है, तो g कैसे निकालेगा? ये F है रहा, ये r को इस तरफ भेज दो, तो r को इस तरफ भेज देगा तो क्या हो जाएगा? F इंटू r², क्योंकि ये इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ आया था स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? g m1 m2 बचेगा। अब ये m1 m2 जो है इसके साथ इंटू है, तो इसको अगर इस तरफ लाएगा तो क्या होगा? F इंटू r² बाई m1 m2 इक्वल टू g। अब हो गया? अब देखो F फोर्स, याद करो हम बोले थे कि फोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। फोर्स क्या बोले थे? फोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, m1 L1 T⁻²। और एक हम बोले थे वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्क m1 L2 T⁻²। बस वर्क और फोर्स में डिफरेंस यहाँ है कि फोर्स में m1 L1 होता है, T⁻² ही रहेगा, T⁻² है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, m1 L1 मतलब ऐसे याद रखो, 11 होता है ना, 11-2। ठीक है, और यहाँ पे रखो 12-2, 11-12। ठीक है, फोर्स क्या होता है? 11 और वर्क क्या होता है? 12, और लास्ट में -2 तो रहेगा ही। तो वैसे ही ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये g F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट m1 L1 T⁻² इंटू r। मान लो ये देखो ये रेडियस है, ठीक है, ये क्या है? r रेडियस है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये रेडियस भी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस ही है ना, और डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं? L से दिखाते हैं ना। तो वही चीज़ है, रेडियस है मतलब ये क्या है? L। ओके, रेडियस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी L² बाई मास m1 m2 क्या होता है? मास 1 मास 2। तो मास को हम लोग क्या दिखाते हैं? कैपिटल M। मास को M से दिखाते हैं ना, इसको लास्ट में G। अब देखो m1, ये L1, ये 1, और यहाँ पे L का पावर कितना है? 2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, 1 + 2, ये हो गया T⁻³ नीचे देखो ये m और ये m, मतलब कि यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर 1 है, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अभी क्या करना है? ये हो गया m1, ये हो गया L3 m1 L3 T⁻², ठीक है, बाई m2। ये दोनों m2 हो गया ना, हो गया जी। ओके, सी अभी ये m जो 2 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 होगा। सो ये क्या हो जाएगा? m1 -2, ये नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला -2। L3 T⁻² इक्वल टू G।
तो ये हो गया m, 2 में से 1 गया 1, दोनों में से कौन सा ग्रेटर, ये ग्रेटर, तो -1, L3 T⁻²। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। ये एग्जाम में आएगा निकालने के लिए, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट और एक आ जाता है स्ट्रेस। क्या आता है, स्ट्रेस। बोलेगा फाइंड द डायमेंशन फार्मूला फॉर स्ट्रेस। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर स्ट्रेस क्या होगा, सबसे पहले होता है स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, प्रेशर, इसका भी फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो देखो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा सेम फॉर्मूला क्या चीज़ का होगा, प्रेशर का होगा। तो अगर प्रेशर आता है तब भी तुमको फोर्स बाय एरिया करना है, स्ट्रेस आएगा तब भी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड एक चीज, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस से मिलता जुलता एक और वर्ड है स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस, मतलब कि डायमेंशन का मतलब फॉर्मूला और लेस मतलब नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में तुमसे ये पूछेगा कि फाइंड अ फिजिकल क्वांटिटी या राइट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशनलेस फॉर्मूला, तो उसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेन। याद रहेगा, स्ट्रेन हैज़ डायमेंशनलेस फॉर्मूला। ओके, हाँ या ना, इजी। अभी बात कर रहे थे हम लोग स्ट्रेस का। स्ट्रेस का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को तो फोर्स रहने दो, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ या ना, मान्या। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 याद करना होगा, फोर्स का और वर्क का याद करना होगा, हर बार आएगा। ठीक है, m1 L1 T⁻², 11 - 2। ठीक है, वर्क का क्या था, 12 - 2। यहाँ पे क्या है, फोर्स, फोर्स इज 11 - 2। ओके, L², L इंटू L, क्योंकि ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही होता है। ठीक है, सो ये हो गया m1 L1 T⁻², डिवाइडेड बाई L²। ठीक है, अब ये L को ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा, m का पावर 1, L का पावर ये तो 1 है ही, और ये वाला क्या होगा -2, T⁻²। तो ये क्या हो गया, m1 L -1, 2 में से एक गया 1, दोनों में से कौन ग्रेटर, ये ग्रेटर, तो -1 T⁻²। ये है स्ट्रेस का फॉर्मूला। और अभी हमें क्या बोला, हम स्ट्रेस का जो होगा वो भी प्रेशर का भी होगा, क्योंकि दोनों का, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, खून निकलना हमको पता है। तो प्रेशर m1 L -1 T⁻², दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, बी पॉजिटिव। ओके, सी। अब देखो यहाँ पे मेरा नोट्स में अगर तुम ध्यान से देखेगा, सी मेरा नोट्स में ध्यान से देखेगा, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया है कि कृपया ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे अभी बताया ना, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का सेम होता है ना। वैसे क्या क्या चीज़ है जो सेम होता है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तीनों का फॉर्मूला आता है m0 L0 T⁻⁻1। m0 का मतलब क्या हो गया, m नहीं है, T0 का मतलब क्या हो गया, सॉरी L0 का मतलब क्या हो गया, L नहीं है, T-1 का मतलब क्या हो गया कि T है, और ये माइनस का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर आके हुआ है। फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी मतलब v², स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी मतलब v²। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल जानते हैं ना क्या होता है, क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, भी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग अपना भाषा में वोल्टेज बोलता है। तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो।
लेटेंट हीट का मतलब होता है किसी एक चीज़ को कितना गर्म करेगा तो वो पिघल जाएगा, उसको लेटेंट हीट बोलता है, ठीक है। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है m0 मतलब m नहीं है, L2 का मतलब L का वैल्यू कितना है 2 है, t माइनस 2 मतलब कि t का पावर 2 है बट डिनोमिनेटर में ऊपर आके माइनस हुआ है, ओके। फिर यहाँ पे देखो हम बोले थे वर्क याद रखना है 12 माइनस 2, याद है ना, बोले थे 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, तो वर्क एनर्जी टॉर्क नहीं जानते तुम लोग क्या होता है, ठीक है। टॉर्क ट्रेन इंजन में पहले यूज़ किया जाता था, ओके। हीट का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला तीनों सेम होता है m1 L2 t का पावर -2, मतलब याद रखो 12 माइनस 2, ठीक है। और फोर्स का क्या था 11 माइनस 2, मतलब m1 L1 t टू पावर -2, ओके। सेम वे में फोर्स, वेट, थ्रस्ट, एनर्जी ग्रेडियंट 11 माइनस 2 जो अभी बताया ना, 11 माइनस 2, ठीक है। प्रेशर स्ट्रेस अभी किया ना हम लोग, प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है सेम होता है, अभी जस्ट ये रहा स्ट्रेस एंड प्रेशर, देखो स्ट्रेस एंड प्रेशर क्या है सेम है ना। और बल्क मॉडुलस तो हम लोग नहीं जानते अभी, जिसको हम लोग मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, बल्क मॉडुलस वो भी सेम होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज होता है सेम होता है, ये एग्जाम में आएगा नहीं वैसे बट देख लेना, ओके। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग जो हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो एग्जाम में आएगा, ठीक है, वो एग्जाम में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जिसका हम लोग एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम लोग फिर से करेंगे अभी। हैशटैग वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ध्यान से देखोगा तो पहला आ जाता है तुम्हारा जो कि एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक तुम लोग का जो बुक है ना एनसीईआरटी जो स्कूल से मिला है, ठीक है, उस बुक में पहले ही दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि प्रूफ करके दिखाओ जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वही चीज़ प्रूफ करना है। तो हम प्रीवियस क्लास में तुमको बताए थे कि नंबर को हम लोग नहीं लेता, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ को नहीं लेता, देखो थीटा जो कि एंगल होता है, क्या होता है एंगल, कभी भी एंगल अगर आ जाता है ना डायमेंशन फॉर्मूला में तो उसको हम लोग नहीं लेता, पाई हम लोग नहीं लेता, के का मतलब होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, ओके, इसको हम लोग नहीं लेता, ठीक है। फिर कोई नंबर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको हम लोग नहीं लेता, ठीक है। तो कभी कभी आता है थीटा उटा निकालने के लिए आ जाता है, एंगल जिसमें रहता है, तो वो सब हम लोग को नहीं चाहिए, ओके, वो सब हमको नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले हाफ mv² इक्वल टू mgh, हाफ mv² इक्वल टू mgh, तो m मतलब क्या हो गया मास स्क्वायर ब्रैकेट m, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ देखो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, है ना, कितना मीटर जा रहा है सेकंड में, डिस्टेंस, अरे ये था ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है मीटर, टाइम क्या होता है सेकंड, है ना। तो ये क्या हो गया m, और सॉरी मीटर है ना, मीटर मतलब लेंथ, इसको हटा दो डायरेक्टली यहाँ से दो, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है l, टाइम क्या है t, ये अभी ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा l माइनस टी का पावर 1, है ना, t ऊपर गया तो यहाँ पे डायरेक्टली वेलोसिटी स्क्वायर मतलब l t का पावर -1 का स्क्वायर इक्वल टू m मास। हम बताए थे कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना दूर में हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है देखो तो एल टी माइनस 1, है ना, एल टी माइनस 1,
एल टी माइनस वन। बाई नीचे क्या है, टाइम। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो एल टी माइनस वन तो है, और ये वाला फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और माइनस वन। ठीक है, तो ये माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, एल टी माइनस टू। ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस टू। बस कुछ नहीं याद करना है, वेलोसिटी फॉर्मूला याद करना है, डिस्टेंस बाई टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करना है, वेलोसिटी बाई टाइम। जो यहाँ पे वेलोसिटी है उसी को यहाँ पे टाइम के साथ डिवाइड कर दिया। ओके, एच हाइट ऊपर है, हाइट ऊपर है ना, तो हाइट भी एक तरह का लेंथ ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ हम लोग क्या डालेंगे, एल। ओके, सो सी ये m1 आफ्टर दैट m1, ये क्या हो गया, l1, और ये देखो l1 नहीं होगा, सुनो, ये 1 और ये 2 आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर l2। ये 2 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t का पावर -2, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये m1, ये क्या आएगा, ये वाला l और ये वाला l, ये दोनों l आपस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स l1 + 1 है ना, और t का पावर तो -2 ऑलरेडी है ये, तो ये क्या हो गया, m1 l2 t का पावर -2 इक्वल टू m1 l2 t का पावर -2। तो देखो LHS इक्वल टू RHS है, सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, है ना, समझ में आया, इजी है। ऐसे ही देखो और भी फॉर्मूलाज है, ऐसे क्या है, और भी फॉर्मूलाज है, जैसे कि बहुत ही एक फेमस फार्मूला है जो हम लोग हमेशा पढ़ते आया है क्लास 8 से, मोशन चैप्टर पढ़ा था ना क्लास 8 में, छोटा था। ठीक है, तो 8 में हम लोग पढ़ा था F = ma, पढ़ा था F = ma। तो अभी हम लोग बोला था ना फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, पहले तो MLT लिख लो, MLT लिख लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर बार ML और T लिखना ही है हम लोग को। फिर हम लोग फोर्स क्या बोला था, 11 - 2, 11 - 2, और वर्क क्या था, 12 - 2, मतलब यहाँ 11 का जगह क्या आएगा, 12 आएगा, लेकिन यहाँ फोर्स है तो 11 आएगा, 11 - 2। मतलब अगर तुमको ऐसे याद करना तो ऐसे याद करो, नहीं तो तुम अगर अपना आराम से याद करना चाहता है m1 l1 t का पावर -2, तो तुम वो भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे याद करना। फिर ये क्या गया, मास तो क्या होता है, m होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम ना, वेलोसिटी बाई टाइम। ओके, अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये दोनों टाइम कॉम्बाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर होगा ना मान्या। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, l बाई टाइम स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l1 t का पावर -2 है ना, t का पावर क्या होगा, -2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, l1 t का पावर -2। समझा ना ये कैसे फॉर्मूला बन रहा है। देखो पहले हम लोग एक्सेलरेशन क्या जाता है, v/t। अब v को हम लोग तोड़ दिया, v को क्या तोड़ दिया, डिस्टेंस बाई टाइम, और एक्सेलरेशन का नीचे पहले से तो टाइम है ही ना, तो ये वाला t और ये वाला t कॉम्बाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर है ना, ये t और ये t कॉम्बाइन हो t स्क्वायर, d स्क्वायर बाई t, डिस्टेंस हो गया l, t स्क्वायर मतलब t। अब ये t है नीचे, t स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t का -2। अब क्या हो गया, ये कॉम्बाइन m1 l1 t का पावर -2, इसको कंबाइन कर दो m1, यहाँ पे 1 है ना, l का पावर 1, t का पावर क्या हो गया, -2। समझ में आया, कोई डाउट नहीं, तो ये समझ में आया ना। ओके, और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है। देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो मेरा नोट्स में नहीं है, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। ओके, हैशटैग, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ा था, u + at = v, u + at = v, पढ़ा था।
u इक्वल टू ए टी प्लस बी था कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन भी करेंगे चलो हम लोग, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखो इस क्वेश्चन में ना बहुतों को डाउट ये होता है कि सब सोचते हैं कि पहले इसको इक्वल करना है फिर इसको इक्वल करना है ना, सबको ये लगता है, नहीं, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। कौन, नहीं, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को कभी प्लस नहीं कर सकते, ये याद रखना। डायमेंशन फॉर्मूला को जो होता है हम लोग कभी भी अगर प्लस होता है तो ऐड नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई कर सकता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको अलग निकालना है, इसको अलग निकालना है और इसको अलग निकालना है। तुम ये मत सोचो कि दोनों को साथ में निकालना है और इसको अलग निकालना है, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यू का निकालेंगे। यू क्या है, यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो ये इनिशियल को मारो गोली, हम लोग को मतलब क्या चीज़ है, वेलोसिटी। तो यू क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या है, एल, टाइम मतलब टी। अब ये नीचे है 1, ऊपर भी है 1, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, L1 टी का पावर -1। ये स्कूल में कराया है मान्य, हाँ, यू इक्वल टू कराया, चलो ठीक है। ये वाला कराया था एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बुक में तो देखा है, हमको भी पता है, बुक में तो बहुत सारा फॉर्मूला है। तो ये हो गया यू का, ठीक है। अभी नाउ ए टी, नाउ ए टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वेलोसिटी बाई टाइम। ये वाला ए का क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला, डायरेक्टली डायमेंशन फॉर्मूला में नहीं जाना, यही तो तुम लोग का गलती है ना। डायरेक्टली लिख देना होगा, इतना एग्जाम में करने में ना ना ना, डायरेक्टली नहीं करना है ना, वही चीज़ है ना। ये देखो, ये ए है, ये टी है, डायरेक्टली नहीं जाना। ये ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, ओके। और ऑलरेडी यहाँ पे एक टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ ऑलरेडी एक टी दिया हुआ है, ये वाला टी यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में टी। अब ये वाला टी कट गया, यहाँ में क्या बचा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, L1 टी का पावर -1, क्योंकि अभी यहाँ पे निकाला ना वेलोसिटी। ये देखो, ये यू ही तो क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है ना, बस इनिशियल वेलोसिटी है। तो यू क्या है, वेलोसिटी अभी निकाला है ना, टी कट गया, वेलोसिटी। लास्ट वाला क्या है, ओनली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो जानते ही हम लोग क्या होता है, t-1, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है ना वेलोसिटी। तो बार बार क्यों निकालेगा डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ पे भी डिस्टेंस बाई टाइम। एक बार निकाल लिया तो चुपचाप यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो देखो u इक्वल है ए टी इक्वल है v इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेगा वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं होगा तो गलत है, हाँ, इक्वल नहीं होगा तो गलत है, ठीक है। बस याद रखो कि बहुतों को कंफ्यूजन होता है ना कि ये इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड में जो u है और ए टी है दोनों को प्लस करना है और ये v को अलग से निकालना है। नहीं, u को अलग निकालना है, ए टी को अलग निकालना है, v को भी अलग अलग निकालना है। जैसे कि यहाँ देखो, दिस वन, s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सीधा लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और ऐसा टेढ़ा वाला को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो ये सीधा जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है ना। तो इसको हम लोग एस को लिख सकते हैं, एस इक्वल टू लेंथ। हाँ, सीधा लाइन डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ है, टेढ़ा लाइन डिस्टेंस होता है, ये भी एक तरह का लेंथ ही है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, बस ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एस इक्वल टू लेंथ, और लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, L1, खाली लेंथ ही तो है ना। ओके, नाउ ये एस हो गया। अभी यू टी का बारी, यू टी। यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल को मारो गोली, इनिशियल को मारो गोली, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, ओके, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ओके। सो व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम। और ये रहा टाइम, टाइम कट्टी, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भैया, एल होता है कि नहीं, समझा तुषान। नेक्स्ट क्वांटिटी इज हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर, पहले बोले थे हम लोग नंबर्स को नहीं लेते,
नंबर्स को नहीं लेते तो हम लोग क्या लेंगे, ए को लेंगे और टी को लेंगे। ठीक है, ए क्या होता है हमारा दोस्त, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम होता है ये ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, टी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये एक टी कट जाएगा, स्क्वायर से एक टी कट गया, चलो ठीक है। अब क्या बचा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये वाला स्क्वायर से एक टी कट गया। अब क्या बचा, यहाँ का एक वेलोसिटी और यहाँ पे दो टाइम था ना, टी स्क्वायर मतलब दो टाइम, एक तो टाइम कट गया, एक बचा। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ये टी कट गया, वेलोसिटी को कन्वर्ट किया डिस्टेंस बाई टाइम और टी के साथ कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली डी बचा, और डी क्या होता है, तो देखो एस का भी एल आया, यूटी का भी क्या है, एल आया, और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर का भी एल आया, तो सारा का सारा इक्वल है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ये नहीं कि इसको निकाल के प्लस कर दो और इसको अकेले रखे, नहीं, तीनों को अलग अलग निकालना है। समझ में आया सुशांत, आर यू एग्री, मम्मी कसम, चलो ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग का पास एक क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्शन। ठीक है, कन्वर्जन करने से अच्छा ना पहले हम लोग एक फॉर्मूला कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या है ना कि बोलेगा यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला को यूज करके खुद से फॉर्मूला क्रिएट करो, खुद से फॉर्मूला क्रिएट करो रिलेशन। ठीक है, जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा नोट्स में, तुम्हारा अगर देखेगा बाद में तो, कि बोला एक पेंडुलम है, बोला है पेंडुलम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल आई थिंक एग्जाम्पल में है ना, हाँ एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट। पेंडुलम क्या होता है बताओ तो, ये एक सेलिंग है, क्या है, छत है, छत जो भी है, छोड़ो ना हटाओ, छत। ठीक है, अब वहां से एक रस्सी बांधा और रस्सी बांध के नीचे में लगा दिया एक मेटल का बॉल, क्या हो गया, मेटल का बॉल। अब मेटल का बॉल को यहाँ पे खींच के लेके आया, मेटल का बॉल को यहाँ पे खींच के लाया और छोड़ दिया, तो मेटल का बॉल क्या होगा, यहाँ से ऐसा करके यहाँ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। अरे झूला में नहीं झूला है क्या तुम लोग, अभी देखा है मैंने। पेंडुलम देखा है, हाँ, अगर जो पेंडुलम नहीं देखा है वो झूला में ऐसे तुम बैठा रहता है, तुम पाँव से तो कोई तुमको ऐसे पीछे खींच के लेके आता है, छोड़ देता है, फिर ऐसे तुम आगे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। ठीक है, तो इसमें देखो तीन चीज है, इसमें तीन चीज है। एक तो ये बॉल, एक बात बताओ कि ये बॉल जो है ये नीचे की ओर लटका क्यों है, छत से नीचे की ओर क्यों लटका है, कि इसको धरती माता नीचे खींच रहा है, तो इसमें हो गया सबसे पहला जी, धरती माता इसको नीचे खींच रहा है ना, तो जी। दूसरा चीज, इस बॉल का मास, ये जो मेटल का बॉल है इसका कुछ मास होगा m, क्या चीज, m। ठीक है, और थर्ड चीज, ये क्या, एक रस्सी है, इस रस्सी का एक लेंथ होगा। ठीक है, तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास, लेंथ और ये धरती माता जो नीचे खींच रहा है, एक्सेलरेशन। ये जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम क्या चीज बोले हैं कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, और एक चीज में हम बताना भूल गए, सबसे बेसिक, कि इस बॉब मतलब कि बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वापस आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम लगेगा ना, तो उस टाइम को हम लोग टी लेंगे, क्या लेंगे, टी। चार चीज हो गया, मैंने वहां से कार्टून में क्या होगा, अब एक्सरसाइज करता हूँ। दिन भर ऐसे हमको नहीं लग रहा है, नहीं सुशांत के लेता हूँ। ठीक है,
सो हाँ, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ डायग्राम में थे। ठीक है, डायग्राम को फिर से समझ लेते हैं एक बार सिंपल एंड शॉर्ट में। छत है, छत से यहाँ एक सूता को टांगा हुआ है, सूता मतलब रस्सी, रस्सी में एक मेटल का बॉल बांधा हुआ है। ठीक है, रस्सी का लेंथ है L, इस बॉल का मास है M, कितना नहीं पता, 10 किलो 20 किलो 30 किलो कितना भी हो सकता है, बस उसको मास M ले लिए। ठीक है, धरती माता इस बॉल को नीचे की ओर खींच रहा है, तभी तो उसको हवा में ऐसे करके लटकाया है, तो वो नीचे की ओर लटका हुआ है ना, लाइक दिस। ये पेन नीचे की ओर क्यों लटका हुआ है, क्योंकि इसको अर्थ नीचे खींच रहा है ना। ओके, अब इस बॉल को इस जगह से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगेगा, उस टाइम को हम लोगों ने क्या लिया, T। तो देखो ये जो ऑसिलेशन है, मतलब कि पेंडुलम है, 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला तो ये जो टाइम है, यहाँ से यहाँ आने में जो उसको टाइम लग रहा है, टाइम जो है सबसे पहले डिपेंड कर रहा है L का ऊपर, कि ये रस्सी कितना बड़ा है। ठीक है, रस्सी कितना बड़ा है, तो L। क्या पता इक्वेशन में पावर हो ना भी हो, तो हम लोग यहाँ खुद से एक पावर एज्यूम कर लेंगे A। देखो पावर कुछ भी हो सकता है ना, अगर पावर अगर 0 है तो मतलब L नहीं है, पावर अगर 1 है तो ये सिर्फ L ही रह जाएगा, पावर अगर 2 है तो स्क्वायर होगा, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग डाउट में यहाँ क्या ले लेंगे, एक पावर A। ओके, अगर पावर अगर 0 हुआ तो L का वैल्यू हो जाएगा 1, अगर पावर अगर 1 हुआ तो L का वैल्यू L ही रहेगा, क्योंकि पावर 1 होने से क्या होता है, सेम ही चीज़ रहता है ना। अगर पावर 2 हुआ तो वो L स्क्वायर हो गया, है ना। तो वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे ले लिए पावर A। ये हो गया। अब दूसरा टाइम जो है, टाइम ये वाला टाइम, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ये दूसरा जो टाइम है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये धरती माता, धरती माता ना, धरती माता इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो G। ठीक है, उसका पावर हम लोग ले लेंगे B। पावर क्या ले लिए, B। फिर जो टाइम होता है वो तीसरा चीज़ का ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये बॉल जो है कितना मास है। ठीक है, लाइक अगर मान लो कि एक छोटा सा बेबी है 5 साल का, उसको तुम झूला में झूला रहा है, तो तुमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, या एक मान लो बहुत सा हेल्दी एक बच्चा, तुम लोग का स्कूल में है क्या कोई, कौन है एकदम हेल्दी, जियान जैसा, मतलब सिंपली मान लो कि जियान बैठा है झूला पे, ठीक है, उसको झूलाने में तो तुमको फोर्स ज़्यादा किसको लगेगा, जियान को लगेगा ना। तो वो मास का ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, मास का ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ हो गया m का पावर c। देखो पहले लेंथ पावर a ले लिया, दूसरा g पावर b ले लिया, तीसरा m c ले लिया। ऐसा नहीं कि तुम पहले l लो फिर g लो फिर m लो, तुम अपना मर्जी से ले सकते हो, तुम चाहे तो पहले m ले लेगा, बाद में l लेगा, लास्ट में g ले लेगा, तुम्हारा मर्जी है। ठीक है ट्यूशन, ऐसा नहीं कि हम जैसे लिखा है वैसे सीरियल वाइज लिखेगा, क्योंकि देखो हम LGM लिया है, LGM, पहले लेंथ है, फिर धरती माता खींच रहा है, फिर मास को इधर इधर घुमा रहा है ना, तो तुम्हारा मर्जी है, तुम कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी बताओ कि इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाता है कि नहीं। जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ा था, रिसेंटली पढ़ा है इसलिए बता रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, पढ़ा था ना। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ एक R लगाया था, V इज IR, याद आया कुछ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर था, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाया था G M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो ये R ये G ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को पहले तो कंबाइन कर लो, कंबाइन करके यहाँ लिख लो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर A, G का पावर B, M का पावर C। देखो तीनों को कंबाइन कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, 1 2 3 को कंबाइन करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया। ओके, लिख लिया। अब देखो, अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे K। ठीक है, क्या बोलेंगे, K, L का पावर A, G का पावर B, M का पावर C। और यहाँ पे जो K जो है ना, अभी हम थोड़ा देर पहले स्ट्रेन स्ट्रेस पढ़ाने के टाइम पे हम लोग कुछ बताए थे, स्ट्रेन स्ट्रेस पढ़ाने के टाइम में कि ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। वैसे ही ये जो K है ना, ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया था ना कि क्या क्या चीज़ हम लोग नहीं लेता, एंगल नहीं लेता, पाई नहीं लेता, K नहीं लेता, नंबर नहीं लेता, है ना। तो यहाँ पे K आएगी नहीं, कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डायमेंशन लेस। ओके, ठीक है। अभी देखो T का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, T का डायमेंशन फॉर्मूला T ही होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, पावर क्या हो गया 1।
के को तो हम लोग लेंगे नहीं, के को हम लोग नहीं लेंगे। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल, उसका पावर क्या हो गया? ए। जी, जी क्या था? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन कहाँ निकाले थे हम लोग? अभी अभी निकाले थे। हाँ, अरे फिर से निकाल देते हैं ना, 2 मिनट का तो काम है। देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम बाई टाइम। ये हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, ये टी टी कॉम्बाइन हो गया, टी टी कॉम्बाइन हो गया, क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है? एल, टाइम स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L1 t माइनस 2। ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या हो गया? L1 t माइनस 2। तो यहाँ एक्सेलरेशन ये वाला जो g है, L का तो हो गया L का पावर a, g का क्या हो गया? L1 t का पावर माइनस 2। अब इसका पावर कितना है? b। मास, मास का क्या होता है? m, इसका पावर क्या है? c। अच्छा देखो, यहाँ पे तो ओनली t है, बट हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? m l t। तो यहाँ पे m इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग, l इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और t तो पहले से 1 दिया ही है, t 1 दिया है कि नहीं? तो देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, m0 l0 t1। ओके, ये m का पावर क्या हो गया? अब देखो सीधा करके लिख रहे हैं, m का पावर क्या हो गया? c, l का पावर क्या हो गया? a। ठीक है, अभी इसको खोला ही नहीं है, रुको रुको सीधा कर लेते हैं हम लोग। m का पावर c, l का पावर a। अब इसको इस वाला को खोलो, देखो ये b मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा? l का पावर b। ये b मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 मतलब कि t का पावर माइनस 2b है ना? ओके, तो ये हो गया m0 l0 t का पावर 1। अब कॉम्बाइन करो, ठीक है, ये हो गया m का पावर c, अथवा ये l और ये l कॉम्बाइन हो जाएगा, तो l का पावर a प्लस b हो जाएगा, और t का पावर क्या हो गया? माइनस 2b, है ना? कोई डाउट? अब हम लोग क्या करेंगे? पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके, यहाँ देखो m का पावर क्या है? 0, यहाँ m का पावर क्या है? c। तो मतलब कि कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा? c इज इक्वल टू क्या है? 0। यहाँ l का पावर क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? l का पावर a प्लस b। तो हमको मालूम चला कि 0 इक्वल टू a प्लस b है। ओके, अभी यहाँ पे t का पावर क्या है? 1। इसको अगर कंपेयर करेगा इसके साथ तो हम लोग क्या मिलेगा? t इक्वल टू, सॉरी t बोल रहे हैं, t का पावर क्या है? 1 है ना, तो 1 इक्वल टू माइनस 2b। अब ये माइनस 2 इसके साथ क्या है? b के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। अब इस b का वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू a माइनस 1/2, माइनस है ना, b माइनस है। अब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस a इक्वल टू 1/2। तो देखो c भी मिल गया, a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब क्या करना है ना,